उस याद को याद दिलाओ कि वो सिर्फ एक याद है, इतनी ही उसकी औकात है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बार खोते हैं, रोते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। वो चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद एक नया चैप्टर भी शुरू हुआ। उसने आपके जीवन का अंत नहीं करा, चाहे वो कितना ही बड़ा था, आपके जीवन का अंत नहीं कर पाया। इससे समझ में आता है कि किसी भी चीज में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके जीवन का अंत कर दे। कुछ समय के लिए तोड़ जरूर सकता है। दोस्तों, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है ना, वो ये है कि अपनी पास्ट की मेमोरीज को, भूत की यादों को, जो बहुत कड़वी हैं, कुछ बहुत बुरा हुआ या गलत हुआ, उनको हम बुला नहीं पा रहे, उनके साथ ही जी रहे हैं और अपना आज और आने वाला कल दोनों खराब कर रहे हैं। किसी चीज में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, उन बातों को याद करके घबराहट होती है, दुख होता है, उनसे निकल नहीं पाते। निकलोगे दोस्तों, बिल्कुल निकलोगे, 100% निकलोगे। ये कुछ काम कह रहा हूं, पहले करो। जब भी एकदम से वो याद आए ना, चाहे आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई अपना हमेशा के लिए चला गया, बहुत बड़ा फेलियर था, एम्बैरेसमेंट थी, जो भी है, जो कर रहे हो छोड़ दो, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, एहसास करो कि ये सिर्फ एक याद है, ये आज में नहीं है, ये आज नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, ये होके खत्म हो चुका। इसका अस्तित्व आज में, इस क्षण में नहीं है। खुद को ये समझाओ, वो समय बीत गया, मैं उससे मुक्त हो चुका हूं, आज उसका सामना नहीं करना पड़ रहा। ये तो बहुत बड़ी सहूलियत है, प्रकृति का आशीर्वाद है कि आज आप उसका सामना नहीं कर रहे। उसके लिए सुकून महसूस करो कि उस समय में जो मेरे ऊपर बीता, आज वो समय बीत गया है। कड़वी यादें एक छाप है मेरे मन पर, वो रहेंगी, पर कम से कम उस समय का सामना मैं आज नहीं कर रहा। फिर उस समय पर ध्यान दो कि आपके सामने क्या है, क्या अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, जी पा रहे हो। उस याद को याद दिलाओ कि वो सिर्फ एक याद है, इतनी ही उसकी औकात है, और उसको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाओ। तू सिर्फ एक याद है, आज का समय ठीक है, वो समय बीत गया, मैंने सह लिया, बार बार नहीं सहूंगा, मेरे मन में आ और निकल। शांत हो जाओ, उसको बहने दो, उसको जाने दो। स्वयं से प्रेम और मन को शांति की चाह, इनको अपने अंदर हमेशा सलामत रखो। वो यादें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। जब बहुत तेजी से, तीव्रता के साथ, गहराई से वो याद आए ना, उस बात का एहसास हो, थोड़ा सा जोर से अपना सिर हिलाना ऐसे, और अपने आप से कहना, रुक जा, मैं तेरे लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। तू कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही जरूरी हो, कितनी ही बुरी हो, मैं अपना आज का जीवन तेरे लिए बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे अपना ख्याल रखना है, अपना साथ निभाना है, अपना जीवन जीना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, उनको निभाना है, आगे बढ़ना है। तेरी वजह से जीना छोड़ दूं क्या? नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा धोखेबाज दोस्त हूं, तुझे छोड़ के जा रहा हूं। तू मेरी ही है, मेरे ही भूत का हिस्सा है, पर मैं तुझे अब छोड़ के जा रहा हूं। मुझे अपना जीवन आगे जीना है। अपने जीवन को आई क्विट मत बोलो दोस्तों, उन यादों को आई क्विट बोलो। आई क्विट यू, डजंट मैटर हाउ इंपॉर्टेंट यू आर, यू वर, आई क्विट यू। मैं तुम्हें छोड़ता हूं, तुम्हारा दामन छोड़ता हूं, अब आगे बढ़ूंगा। इसके बाद दोस्तों खुद को इकट्ठा करो, मन को एकाग्रचित करो, लंबी सांस लो, और आपके पास जो भी जिम्मेदारी का काम हो, जो भी जिम्मेदारी हो, जरूरी काम हो, आज के समय में उसको सामने लेकर आओ। अब आपने वो करना है, उसका दामन छोड़ के, जो बीत गया, जो आपको बर्बाद कर गया, जो छोड़ गया, आज का दामन पकड़ना है, भविष्य का दामन पकड़ना है, सब सही करके दिखाना है अपने दम पर। उस काम को पकड़ो, तुरंत ही पकड़ो। अब मुझे ये काम करना है, खुद से बोलो, और खुद से बात करो कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अगले क्षण क्या करना है, दिन भर में क्या करना है। जितना खुद से बोलोगे ना, इंद्रियां भी बस में आएगी, इंद्रियों को काम पे लगा दिया, मन बस में आएगा, क्योंकि मन में भी सोच रहे हो, खुद से बात कर रहे हो। खुद से बात कर रहे हो मतलब इंद्रियों के जरिए अपने मन से बात कर रहे हो, तो दोनों को काम पे लगा दिया। और दोस्तों, जब एकदम से बहुत तेज याद आए ना, आप ये भी कह सकते हो, कम ऑन कम ऑन, खुद को कहो, चल उठ, छोड़ इसको, चल कर। इस तरीके से कम शब्द, एक या दो शब्द जो आपको पुल कर सके, मोटिवेट कर सके, ऐसे शब्द कहो जो आपको नींद से जगा सके। ये एक बुरा सपना ही तो है, आज तो हो नहीं रहा। इस पुराने बुरे सपने से जागने के लिए खुद को उठाओ, चल उठ, ये सच नहीं है, कम ऑन, और लग जाओ काम पर।
जीवन कभी भी एक सा नहीं होता, लोग कभी भी एक से नहीं होते, करोड़ों की भीड़ है, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं होती, समय कभी एक सा नहीं होता, आप कभी भी एक से नहीं होगे, हर क्षण बदलाव आएंगे। ये दुनिया अस्थिर है, मन अस्थिर है, लोग अस्थिर हैं, सब बदलता रहता है, सब बदलता रहेगा। किसी भी एक को दूसरे की दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, ना एक समय को, ना लोगों को, ना परिस्थिति को, ना खुद को। और हम क्या करते हैं, जो भूत में हुआ उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से आज को देख रहे हैं। किसी इंसान ने धोखा दिया तो आज जो इंसान मिलेगा वो भी धोखा देगा। किसी प्रयास में फेल हो गए तो आज भी कोई प्रयास करोगे फेल ही होगे। पहले लोगों ने इज्जत नहीं की, मजाक उड़ाया, आज भी लोग वही करेंगे। पहले आपको कोई बीमारी हो गई थी, सही हो गई, आज भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये झूठ है। इस झूठ का पर्दाफाश करो अपने सामने से, अपने आप को बताओ ये दुनिया अस्थिर है, बदलाव होते रहते हैं, कुछ भी एक सा नहीं है, सब अलग है, बहुत डाइवर्सिफाइड दुनिया है। आप कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, कुछ भी बिल्कुल सही से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ही दोस्तों मुक्त रहो। जब कोई पैटर्न क्लियर नहीं है, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तो पास्ट से अपने आज को, भविष्य को कनेक्ट क्यों कर रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो? ये गलत है। आज क्षण से एक नया जीवन है, कुछ भी हो सकता है। 100 बार गलत हुआ हो, एक बार अच्छा हो सकता है आज। तो मुक्त होकर जियो ना, नए जीवन की तरह जियो, फ्रेश पर्सपेक्टिव से जियो। आज जीना है, आज में मैं जीवित हूं, आज देखना है क्या होता है। इस इंसान से मिल रहा हूं, देखते हैं क्या होता है, मैं पहले कैसे जज कर लूं। ये नया प्रयास मैं कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। पहले जो हुआ सो हुआ। चाहे 100 बार एक इंसान फेल हो जाए, 101वीं बार सक्सेस मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है फेल होने की। तो खुद को अपने पास्ट से, भूत से मुक्त कर लो, यह सोचकर कि कुछ भी इस दुनिया में फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है। कोई भी प्रिडिक्शन 100% काम नहीं करती। इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ काम करती है जब कुछ होता है, और सब कुछ बदलता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा जीवन को ऑब्जर्व मत करो, सीखो मत, समझो मत। सीखो, समझो, लेकिन ओपिनियंस मत फॉर्म करो बिल्कुल स्ट्रिक्ट, और वो भी जनरलाइज्ड। सभी ऐसे हैं, दुनिया ही ऐसी है, बिल्कुल फॉर्म मत करो। हर दिन एक बच्चे की तरह शुरुआत करो, एक नए दिन की तरह, नए जीवन की तरह शुरुआत करो। वो पुराने ख्याल आपको डिस्टर्ब करना, परेशान करना बंद कर देंगे। देखो आज इस जीवन में क्या है। कोई चला गया तो कौन है, कुछ छूट गया तो क्या है, कुछ खोया तो क्या पाया है, कुछ नाउम्मीदी हो गई थी तो आज किस किस चीज की उम्मीद जिंदा है। लगाओ ना दिमाग इन चीजों पर, अपने आप वो ख्याल आना बंद हो जाएंगे। आपका जो भी भूत था उसको समझो ऐसे कि आपकी कहानी में, एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी किताब है, उसमें एक चैप्टर था। उस कहानी का एक किस्सा था, अच्छा नहीं था लेकिन दिलचस्प था, कुछ अलग था, कुछ नया था, दुनिया का अनुभव जरूर मिला। प्रयास भी करे, कुछ मजबूती भी मिली, दुनिया की सच्चाई भी पता चली, मोह भंग हुआ, पता चला कि अटैचमेंट टेम्परेरी है, लोग टेम्परेरी है, परिस्थितियां टेम्परेरी है, सोच टेम्परेरी है, कुछ भी हो सकता है। वो चैप्टर खत्म हुआ, उसके बाद एक नया चैप्टर भी शुरू हुआ। उसने आपके जीवन का अंत नहीं करा, चाहे वो कितना ही बड़ा था, आपके जीवन का अंत नहीं कर पाया। इससे समझ में आता है कि किसी भी चीज में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके जीवन का अंत कर दे। कुछ समय के लिए तोड़ जरूर सकता है। जो भी सीख सकते हो उससे सीखो। बी अ वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। एहसास करो कि सब साथ छोड़ जाएंगे, हर चीज साथ छोड़ देगी, सब टेम्परेरी है। आप अपने साथ हो, अपनी आत्मा के साथ हो, अपनी बुद्धि के साथ हो। अपना साथ निभाना है, खुद को प्रेम करना है, खुद के साथ खड़े रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से कमिटमेंट करो। कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ तो आपने सीखा कि कैसे लोगों पर भरोसा करना है, कैसे लोगों पर नहीं करना, या कितना समय देना है, क्या क्या चीजें सीखनी है, समझनी है, तब भरोसा करना है। खुद से कमिटमेंट करो कि आगे से पिघलूंगा नहीं, बहूंगा नहीं, आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। सालों साल बर्बाद हो गए, कोई काम सही से नहीं किया, जीवन भर के लिए सीख लो कि अगली बार कमिटमेंट से करना है। इस जगह हाथ नहीं डालना। लाखों रुपए खो दिए, जुआ खेल लिया, पता नहीं क्या कर दिया, शेयर मार्केट में गलत शेयर ले ली, लाखों रुपए खोती। जीवन भर की सीख मिल गई कि इसको दोहराना नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बार खोते हैं, रोते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। वो आपको नहीं करना। कमिटमेंट के साथ खड़े रहो, अपने आप से कमिटमेंट करो। यही आपकी सीख है, यही आपकी विजय है। तो जहां आपने आगे बढ़ने का कमिटमेंट कर लिया, सीखने का कमिटमेंट कर लिया, गलती सुधारने का कमिटमेंट कर लिया,
सच्चाई का एहसास कर लिया, अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, अपने अंदरूनी मन को, अपनी आत्मा को वैल्यू देना सीख लिया, वो यादें आपका धीरे धीरे पीछा छोड़ देंगी। और जो एम्बैरेसमेंट आपको हुई, लोगों ने मजाक उड़ाया, 100 लोगों ने, 4 लोगों ने, 20 लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, जज किया, वो सिर्फ समय की धूल है, वो बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत टॉपिक है उनके जीवन में बात करने को, सोचने को। जैसे आप परिश्रम करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे, सब धीरे धीरे भूल जाएंगे। ना खुद को याद दिलाओ, ना लोगों को याद दिलाओ कि क्या हुआ था। एहसास करो कि अब आप एक अनुभवी इंसान हो, आपके अंदर विजडम आ गई है उस हादसे के बाद। दोस्तों, जीवन को ना खुला मत छोड़ो। वैसे कई लोग खुला भी छोड़ देते हैं, सही भी है, वो फ्री होके जीते हैं, जैसा जब हो रहा है कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको आपका भूत बहुत परेशान कर रहा है तो अपने आप को खुला मत छोड़ो, वरना घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाओगे। अपने जीवन का एक 10 वर्षीय प्लान तैयार करो। सरकारें प्लान तैयार करती है ना, फाइनेंशियल प्लान्स तैयार करो। उसमें क्या क्या आएगा, सेहत को कैसा देखना चाहते हो, फिटनेस को कैसा देखना चाहते हो, मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस, मन की शांति चाहिए ही चाहिए, क्या क्या नॉलेज एक्वायर करना चाहते हो, क्या क्या स्किल एक्वायर करना चाहते हो, किस चीज़ में, किस फील्ड में सक्षम बनना चाहते हो, अपने रिश्तों को कैसे रखना चाहते हो, कैसे बेहतर बनाना चाहते हो, कैसे जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हो। इसके अलावा आपकी एक टू डू लिस्ट होगी, गोल्स होंगे। एक पूरा प्लान तैयार करो, एक विजन तैयार करो, उसके लिए काम करना है, उसके हिसाब से जीना है। हर दिन, हर घंटा, हर महीना, हर साल उसके हिसाब से जीना है। वो परमानेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। अगर आपने अपना मन अपने प्लान से, वो भी एक अच्छे प्लान से भर लिया और उसके लिए कुछ कार्य करने शुरू कर दिया, आपके अंदर इंटेंसिटी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगा, फोकस आ जाएगा उस विजन की तरफ, उस प्लान की तरफ। धीरे धीरे पुरानी यादें सब साइड हो जाएंगी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जितना भी बुरा हुआ हो, किसी अपने को ही खो दिया हो, अगर आपका ध्यान एक विजन पर है, बाकी लोगों पर है, जो रिश्ते आपके पास है उनको कैसे खुशियां देनी है, जी भर के खुशियां देनी है, कैसे एक अच्छा जीवन जीना है, सेहत का भी ख्याल रखना है, एक रूटीन बनाना है बढ़िया, ये सब अगर जीवन में ले आए तो वो पास्ट की यादें, भूत की यादें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, ओझल हो जाएंगी। और दोस्तों, ऐसी चीजें ना सोच के नहीं होती, सोचते हो भूल जाते हो। तो बेटर है कि इनको लिखो, प्रॉपर लिखो, ढंग से पेन पेपर लेके लिखो, अपने पास रखो, देखना कितना बढ़िया बन जाएगा ये प्लान। ऐसा अगर आप करने लगे ना, अपने जीवन में इतना बिजी हो जाओगे, इतना फोकस्ड हो जाओगे, इतना आगे बढ़ जाओगे कि कोई भी पुरानी याद आपको तोड़ नहीं पाएगी। आप उस समय पर मुस्कुराओगे कि आप वहां से कितना आगे बढ़ गए, कितना इंप्रूव कर लिया, उस दहशत को, उस दुख को, उस दर्द को सहकर आगे बढ़ गए। आज का समय उससे बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, इस बात का एहसास होगा। दोस्तों, यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर छप जाती हैं, बहुत गहराई से छप जाती हैं। उनको हटाने के लिए उन पर नए नए प्रिंट बनाने पड़ते हैं, नई नई बातें डालनी पड़ती हैं। जितनी अच्छी बातें डालोगे, पॉजिटिव बातें डालोगे, गोल डालोगे, बिजी रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे, सही रास्ते पर आगे बढ़ोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। ये एक धब्बा है, इसको आपको धीरे धीरे मिटाना है। बिना मिटाए ये उतना ही हावी रहेगा। मिटाओगे कैसे? हर बार नई याद बनाओगे, कुछ प्रोग्रेसिव काम करोगे, खुद को यकीन दिलाओगे कि आप मजबूत हो, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, बाकी चीज़ों पर ध्यान लगाओगे, अपने आप वो दाग मिटते चले जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।